भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। अगर आपको बचपन से ही बोले रहते कि तुमको मजदूरी करना है, तुमको पैसे कमाने हैं, तो आप यकीन मानिए आप पढ़ाई में नहीं आ सकते थे। क्योंकि ना स्टार्टिंग उम्र में पढ़ाई में मन भागता है, सोचता आदमी कुछ भी करा लो, बट लॉन्ग टाइम में बड़ा मेहनत होता है। तो दोनों में एक फर्क होता है। अगर आप पढ़ लिख के सक्सेस होते हैं या पढ़ लिख के कोई काम करते हैं, तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपका ओहदा भी बढ़ते जाएगा, आपके पावर बढ़ते जाएंगे, आप फाइनेंशियली आपकी सैलरी और बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत मजदूरी करिएगा ना, ठीक उसका उल्टा होता है। जितना उम्र बढ़ेगा आपका रिजेक्शन रेशियो ज्यादा रहेगा। अब आपको मजदूर लाना है तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा हट्टा कट्टा कि लाइएगा। आप एकदम आप खुद से सोचिए, अगर मजदूर लाना है तो एक 50 साल का मजदूर है, एक 20 साल का है, किसको सेलेक्ट कीजिएगा? लेकिन अगर आपको एक ऑपरेशन कराना है, एक 20 साल का डॉक्टर है, अच्छा से दाढ़ी मोछ भी नहीं आया है, एक 50 साल का तजुर्बेदार डॉक्टर है, किससे कराइएगा? अंतर समझ में आ गया पढ़ाई का? तो इसलिए ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि जब तक जिंदा रहिएगा ना, इसका रिटर्न आते रहेगा। लोग नहीं एफडी कर देते हैं, कहीं शेयर में लगा देते हैं, तो एजुकेशन एक ऐसा एफडी है जिसमें हमेशा रिटर्न आते रहेगा। तो पहली बात तो आप थैंक्स अपने माँ बाप को कहिएगा, जिन्होंने आपको इस उम्र में ले आया, यहाँ पे भेजा, यहाँ पर वो उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। अब बारी आपकी है, अब बारी आपकी है। जब आप अब यहां आ गए ना, तो मेंस जब आप पीटी एग्जाम में बैठिएगा तो पीटी निकालिएगा अपने आप के करियर बनाने के लिए। जब मेंस लिखिएगा तो मेंस निकालना है मां के लिए, पीटी निकालना है खुद को साबित करने के लिए, मेंस निकालना है मां के लिए। इंटरव्यू में बैठिएगा तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए। याद रखिएगा, जब आप पीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो सोचिएगा ये बस ये अपने लिए है, लेकिन मेंस में जब थकने का मन करे तो याद रखिएगा कि वो मां का चेहरा जरूर देखिएगा कि मेंस आपको अपने लिए नहीं निकाले। और याद रखिए, जब आप फाइनल सिलेक्शन होके आएंगे ना, आपके पिताजी की आयु ऐसे ही 10 साल बढ़ जाएगी जब देखेंगे कि उनका बेटा अधिकारी बन गया, उनकी बेटी अधिकारी बन गई। और लड़की लोगों को स्पेशल थैंक्स कहिएगा अपने माता पिता को। रीजन क्या है कि वो समाज से, परिवार से लड़के आप लोगों को भेजे हुए पढ़ने के लिए। एक पिता कैसे पूछिएगा कितना टफ होता है यहाँ पे। आपके आस पड़ोस वाले जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं, वो कहते हैं कि बेटी पढ़ने भेजेंगे तो बाहर जाएगी तो क्या, उनके दिमाग में ना मेंटेलिटी अजीब सी रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा उनसे लड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। गर्ल्स लोग के साथ फैमिली को ये फेस करना पड़ता है। कुछ कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले ना, उनको क्या लगता है कि अच्छी लड़की, जो उन लोग को लगता है कि अच्छी लड़की घर में रहती है। अरे बेवकूफो, अच्छी लड़की अच्छी ही रहेगी, चाहे वो घर में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे जहां भी रहे। और अच्छा लड़का या अच्छी लड़की तो अच्छे बाई नेचर होते, और खराब इंसान को चाहे जहां रखिए, मंदिर में चोरी करके चले आते हैं सब चोट्टा, सबको बताइए। अब बताओ, इसमें इंसान जैसा, उसको जैसा परिवार से संस्कार मिलेगा वैसा ही रहेगा। तो गर्ल्स आपको ना क्या करते हैं सब ना, ये पेट्रियोटिक सोसाइटी जो है एकदम दबा के रखना चाहते हैं। अभी आप लोग को लड़ना नहीं है, अभी थोड़ा सा संभल के एकदम। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। समाज आप लोग को बहुत, और माँ बाप को इसमें बहुत लड़ना पड़ता है। और कुछ देखिए यहां पे क्या है ना अभी, कि पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती हैं तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा को तो बात ही छोड़ दीजिए, यहां पर 10-10 ठोई से बात सुनाने लगेंगे। तो ये थोड़ी आप लोग की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। तो जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो थोड़े हम भी संभल के चलेंगे। जैसे बरसात में इंसान कदमे संभल संभल के चलता है,
ये देखता है कि बरसात बीत जाएगी, फिर चीजें सही हो जाएगी। तो अभी का जो दौर है, थोड़ा आप लोग भी अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा। और घर जब यहां से लौटिएगा तो थोड़ा अपने में, गर्ल्स लोग स्पेशली, पापा से अकेले में बैठ के एक बात जरूर कहिएगा कि पापा आप हम पे भरोसा दिखाए हैं, हमें पढ़ने भेजे हैं, वादा करते हैं आपसे आपका सर झुकने नहीं देंगे, प्लीज भरोसा कीजिए। आपके पापा उसी दिन जीत जाएंगे। इसलिए कभी भी हम हमेशा बात बोलते हैं कि ऐसा जब पढ़ने भेजे हैं ना, कोई गलत काम नहीं उठाइएगा। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। तो यहां पे सब लोग को कहते हैं, और हम लड़कियों को समझा रहे हैं, इसका मतलब लड़के ये नहीं कि तुम लोग छुट्टा साड़ हो, तुम लोग भी सब चीजों से बच बचा के रहना। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि ये सब चीजें में ना होती है ना, इंसान एक बार उलझ गया ना, तो इसलिए वन वे रास्ता है, यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तो बेटर है क्यों जाके लात खाना है। अच्छा, अभी आप लोग ये सब चीजों से अगर बच जाते हैं तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट रहिएगा। और अगर ढूंढना ही है तो अपने अपने ट्रेनिंग में ढूंढ लेना ना, यहाँ अपना सेम कैडर में, सेम कैडर में ढूंढ लेना। समझ में आ गया कि नहीं? उस समय हम भी हेल्प कर देंगे। हम अरे अभी भी सच बताते हैं, कैडर ढूंढने में हेल्प करना पड़ता है, तो कैसे बोलेगा? दोनों हम ही लोग से ना बोलते हैं सर, देखिए ना, उसका भी वही कैडर है, हमारा भी वही कैडर है। बात बढ़ाइए ना। हम दोनों में बात बढ़ा देते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी ये सब चीजें नहीं। अभी माँ बाप पैसा भेजे हैं, अभी माँ बाप अपना पेट काट के आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हर हाल में आपको जीना है किसके लिए? माँ बाप। ज्यादा दिन हम थोड़ी बोल रहे हैं, आपकी जिंदगी का कितना 2 से 4% टाइम ये लगेगा, यहाँ पे 1 से 1.5 साल बस यही डिसाइड करेगा कि पूरी जिंदगी, पूरा खानदान आपका कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। और इसी में स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत अगर आप भटक गए तो फिर कभी सक्सेस नहीं होंगे, फिर अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं है। रीजन समझिए, आप नहीं पढ़े हैं ये ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन पढ़ के भूल गए हैं ये ज्यादा खराब हो जाता है। तो जब आप, जैसे कोई नया स्टूडेंट आएगा, उसके अंदर एक एंथुजियाज्म रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि हमें पढ़ना है, लेकिन अगर आप पढ़ लिए, सिलेबस खत्म हो गया है, थोड़ी सी लापरवाही कर दिए, फिर दोबारा उसी में बैठिएगा, आपको मन ही नहीं लगेगा, अरे फिर वही पढ़ना पड़ेगा, फिर वही अक्षांश देशांतर, वही राष्ट्रपति महाभियोग, क्या देखे आप, खुद पे महाभियोग लग के बैठा हुआ है। नहीं समझे? तो ये याद रखिएगा, आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहां पर। इस सब लापरवाही से नहीं रखना। बड़े मुश्किल से माँ बाप पैसे भेजते हैं यहाँ पे। दूसरा कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो यंग एज में माइंड बड़ा डायनेमिक होता है, ये करना है वो करना है, और बहुत सारे बच्चे मेंटल डिलेमा से गुजर रहे होते हैं। देश के 15% यंग एजर्स सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त हैं। सिजोफ्रेनिया होता है ना कि आपस में खूब थिंकिंग करने लगेंगे, आप दिन भर सोचने लगेंगे। और ये क्या है ना, भारत का इंसान, जब तक कोई इंसान पूरी तरह पगला ना जाए, उसको ये नहीं मानता है कि इसको कोई दिमाग की बीमारी है। मतलब जो सनक जाएगा, बाल और नोचने लगेगा, तो तभी उसको समझेगा कि पगला गया है। बट ये ज्यादा है। अब जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, गांव में झगड़ा होगा। अब क्या है ना कि यंग एज में माइंडसेट बच्चे 2 दिन डिस्टर्ब रहेंगे। हमको बताया है, रुक बताते हैं, वर्दी लग जाने दे फिर बताते हैं तुमको। वो दिमाग में घूम रहा है। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें हर बेंच पे 1 से 2 ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। हमसे मत छुपाओ बाबू, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके ट्रैफिक पुलिस रहे हैं हम। समझा? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो
हमें ये चीज भली भांति पता है और हम आपकी तकलीफ को समझते हैं। आप पूरे दिन खत्म होने के बाद ऐसे बच्चे रात में रियलाइज करते हैं कि हमने आज पूरा दिन बर्बाद कर दिया। और ऐसा होता है बाबू, ये हर बेंच पे एक ऐसे बच्चे मिलेंगे इससे लड़ रहे हैं। हालांकि इसमें गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए क्योंकि उसके पास पूरी भारी भरकम मशीनरी है, पूरा सिस्टम है। हम लोग तो बस जागरूक कर सकते हैं आपको। तो ऐसी चीजों में थिंकिंग ज्यादा आती है, तो थिंकिंग को रोकिए। आइडियाज दुनिया में हर लोगों के पास 10 आइडिया है। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, सबके पास एक एक आइडिया है। आइडिया की वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे। आज के टाइम वैल्यू है एग्जीक्यूशन की। आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। सबको पता है कि किस तरह से रिजल्ट होता है। आइडिया सबके पास है, स्ट्रेटजी सबके पास है। रिजल्ट किसका हुआ? जो उसे एग्जीक्यूट किया। आपको पता है प्लानिंग बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं। पढ़ाई चालू करो, यहां पर प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है। लेकिन तुम लोग टाइमिंग क्या बनाते हो? पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आया रहे, हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। फिर स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुनना है, उसकी अलग टाइम स्लॉट है। तो आप ये चीजों को जरूर कीजिएगा। बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे यूटिलाइज कीजिएगा। बाकी टीचर लोग आपको पूरे बेहतर से समझाते हैं, लेकिन यंग एज में हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो एक गलती बहुत करते थे। कोई टीचर आते थे लोग ना, तो 3-4 को मिलके इंग्लिश का क्लास था, हम आपको याद है एनडीए में ना इंग्लिश जो पूछता है तो कॉमन एरर पूछता है। आप लोग एनडीए अगर आपने कोई दिया होगा सीडीएस, तो उसमें एक कॉमन एरर आता है। एक इतना बड़ा सेंटेंस रहता है, उसको 4 टुकड़ा में बांट देता है, ए पार्ट बी पार्ट सी, ऐसे करके डी। और कहता है किस पार्ट में गलती है। तो एक इंग्लिश के टीचर आए थे, उनको हम लोग ना 4 लाइन का सेंटेंस दिए थे, 4 लाइन का, और उसमें पार्ट बाई पार्ट बना के, और कहीं एरर था ही नहीं उसमें, और उनको दे दिए थे। और परेशान परेशान परेशान। ये बताओ, ये सब चीजें करके क्या मिला हम लोग को? देखिए, एक स्टूडेंट और टीचर में फर्क क्या होता है। आपको ये पता है कि आपको बस पढ़ना पता है, ये नहीं पता है कि क्या नहीं पढ़ना है। टीचर को यही पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो आप क्या होता है ना, कई बार जो आपको अच्छा लगता है ना, आप उसी को पढ़ते जाते हैं। विद्यार्थी अमूमन किस किताब को खरीदता है? वो दिमाग में बैठाया रहता है कि उसको कोई टॉपिक, सपोज कीजिए ज्योग्राफी का किताब खरीदने गया, उसको पता है कि मंगल ग्रह के बारे में कुछ पता है सपोज, तो उसको देखेगा किताब में कि वो बतिया उसमें लिखा है कि नहीं। अगर वही बतिया उसमें लिख दिया, किताब बहुत बढ़िया है, और 2-4 को नया नया बात लिख दिया, किताब बहुत बढ़िया है। आप ऐसे कैसे कर देंगे? अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ में आ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। तो अब तुम लोग हमेशा उल्टे सोचता है। अब हम ये पढ़ाई के लिए बोले हैं और हमको पक्का पता है ये क्या सोचा है सब यहाँ पे, पक्का पता है। जब आधा तो इसी में बर्बाद है सब यहाँ पे। आज का युवा जाग चुका है, अब ब्रश करेगा 1.5 GB डाटा खत्म करेगा। तो और क्या कर रहा है आजकल का युवा? सब पूरा परेशान है सब इसी सब चीजों में। तो कहने का सेंस है कि जो भी कोई चीज पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको आत्मसार कीजिए, उसे समझिए ध्यान से। ये मत सोचिए कि आप क्या जानते हैं या आपको किस में अच्छा लग रहा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, वो इस वजह से फेल होते हैं, जिनको वो जो उनको इंटरेस्टिंग लगता है ना, उसी को पढ़ते जाते हैं। एग्जाम से कोई मतलब नहीं। दूसरा एक और गलती क्या करते हैं, खास करके ये पीसीएस और यूपीएससी वाले बच्चे, कभी एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है नहीं, ट्रैक से अलग होता है। हमेशा उस क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं रहता है। कभी 2-4 साल में एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ देगा, लेकिन उसके पीछे वो हाथ धो के पड़ जाएगा, और ये बाप रे बाप, ये पूछा था। तो एक अच्छा खासा समय क्या करता है, उधर की ओर लॉस हो जाता है। तो मेजॉरिटी देखिएगा कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको बनाना होता है। दूसरा, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इससे मतलब नहीं है, एग्जाम लाइक क्या है वो अच्छा है। और एक और खराबी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स
ज्यादा भरोसा टीचर पे कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में ऐसा नहीं है। उसके बाद वो थोप देंगे किस पे कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं हो रहा है। आपको एक कॉमन बात बताते हैं, दिल्ली में तो दोनों क्लासेज हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए, करोल बाग इंग्लिश मीडियम के लिए और मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम। एक बार हम लोग रैंडमली ऐसे किए कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एक चैप्टर छोड़े हम लोग जानबूझ के कि आप घर से देख के आइएगा, 3 दिन टाइम दे दिए। सेम वही चैप्टर इंग्लिश मीडियम वालों में बोल दिए कि आप ये वाला चैप्टर घर से देख के आइएगा। 80% हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख के ही नहीं आए थे या नॉर्मल ऐसे कोरम पूरा किए थे। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले के वही बच्चे, ज्यादातर बच्चे पूरे क्वेश्चन को पढ़े थे, चैप्टर को अपना नोट्स बनाए थे और बिना बोले ले आके चेक कराए थे, सर देखिए तो ये कैसा है आप। तो यहां ये मेंटेलिटी से निकलिएगा। तो यहां देखिएगा ना, एक पकड़ लेते हैं सब विद्यार्थी, नहीं हमको यही पढ़ना ही है, हमको इसे पढ़ना ही है। भाई आपको कौन पढ़ाया इससे ज्यादा मायने रखता है, क्या पढ़ाया गया। लेकिन ये आप अपने ग्रुप में देखिएगा, ये माइंडसेट आपको मिलेगा और मेजॉरिटी में मिलेगा। लेकिन यही आप देखिएगा इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलेगा। उनको मतलब होता है कि हमको टू द पॉइंट पढ़ाइए और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाइए। और हिंदी मीडियम में क्या होता है, अच्छा लगना चाहिए, आहा मजा आ रहा है पढ़ने में, हिटलर का कहानी चल रहा, हिटलर की बुआ कहाँ की थी, वाह वाह बहुत बढ़िया यहाँ पे। और यही होता है यहाँ पे, टाइम खींचते खींचते यहाँ पे चल जाता है। ऐसा ऐसा बात बताएगा अशोक के बारे में, ऐसा ऐसा बताएगा जिसे अशोक निकल के बोलेगा यार ये तो हमने कभी किया ही नहीं। कलिंग की लड़ाई में ऐसा ऐसा बात बताएगा और ये मजा आता है। और यही खराब करता है रिजल्ट को, कि आप डाइवर्टेड मत होइए यहाँ पे जो पढ़ाई से। दूसरा एक और बच्चों के अंदर एक नया ग्रुप निकला है, ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी, वाह बाबू रथ में घोड़ा बांधा जाता है, गधा नहीं। ग्रुप स्टडी करेगा लोग। अरे ग्रुप स्टडी में डेडिकेशन होना चाहिए। और ग्रुप स्टडी में अमूमन आप लोग ग्रुप बनाते हैं एक माइंडसेट का, एक ही मेंटेलिटी के बच्चे रहते हैं। जब एक ही मेंटेलिटी के हो तो फिर ग्रुप मतलब क्या है, ग्रुप मतलब क्या है। ग्रुप में होनी चाहिए मेंटेलिटी अलग, किसी का ज्योग्राफी अच्छा, किसी का हिस्ट्री अच्छा, किसी की पॉलिटी अच्छी, किसी की इकोनॉमिक्स अच्छी, किसी का डिसिप्लिन अच्छा। कोई है ऐसा जो तनिको किसी का फोन आ गया टोक देगा। ग्रुप में देखिएगा ना, कोई एकदम सीधा साधा होता है एकदम, उसके सामने किसी का फोन आ जाएगा लाल पीलहरा ना, तो कहते जो रख यहाँ पे, और गलती से वो फोन उठा लिया तो भड़काइयो देता था, नहीं समझ। हम लोग के बीच में अगर किसी का फोन आ गया, कई को का हम भड़काए हैं, फोन आ गया तो कहते अभी दूसरे का फोन आया था, दूसरे का है। ए भाई तुम्हारा बार बार कई को जगह से फोन आता है, औने वो सुन ले लो, जा बवाल हो गया, लड़ते रहो, नहीं समझ में आ गया। इतना काफी आग लगाने के लिए। तो ऐसे ग्रुप में अगर आप 4-5 बच्चे पढ़ते भी हो तो एक मेंटेलिटी के अगर बच्चे एक ग्रुप में है ना, तो डिरेल्ड ज्यादा हो जाता है। एक ही मेंटेलिटी के एक को बतियाने लगेगा, फिल्म आया देखा है तुम, हाँ हाँ डाउनलोड करा के देख लिए है, ले। एक ही मेंटेलिटी का था, चल दिया। और इस यंग एज में ना डाइवर्जन थोड़ा ज्यादा होता है। तो ग्रुप अगर आप अकेले पढ़ लेते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो अगर पढ़ते हैं तो उसमें एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो डिसिप्लिन संभाले। एक सबका अलग अलग होना चाहिए। जैसे आप ही लोग ग्रुप जब जॉब आप ही लोग को सोचे ना, मिलिट्री में कहीं कोई ग्रुप जाता है हमला करने, तो क्या सब राइफलें लेके जाएगा? सबके पास अलग अलग हथियार रहता है, कब क्या जरूरत पड़ेगा कब चला दिया वहां पे। तो आप लोग अमूमन देखिए ग्रुप बनाता कैसा है, सेम मेंटेलिटी वाला। कोई काम का है तो पहले बात कि एक तो छोटा ग्रुप रखना 3-4 लोगों का। दूसरा कि डिसिप्लिन में देखना कितना % टाइम यूटिलाइज हुआ। जैसे 1 घंटा आप ग्रुप में बैठे तो फिक्स है कि 1 घंटा तो पढ़ेंगे नहीं, 60 मिनट अगर बैठते हैं, उस ग्रुप में जितने देर बैठे उसका 80 से 90% चर्चा पढ़ाई पे हुई है तो ही तो ठीक है। जबकि 80 से 90% चर्चा बतियाने की होती है। खूब बतियाएगा सब भचर भचर, फिर कहा चलो हो पढ़ जाओ। नहीं समझ जाएगा, इतना बतिया के गजवा जाएगा। बतियाते बतियाते मौसी के लड़का ई किया तो हिनका लड़का ई है, हमारे रिश्तेदार में तो खाली फौजी भरल है, तो हमरे यहाँ तो नासा में वैज्ञानिक है सब। ये सब बहसबाजी में नहीं रहिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लड़की लोग की स्पेशली ये लोग तो और एकदम हमारे यहाँ में खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं। खाना ये क्या खराब बनाता है सब? खैर लड़का सब खाना उतना अच्छा नहीं बनाता है, लेकिन खाने में अच्छा लगता है।
रीजन क्या है? ये अगर किसी को बुलाएगा तो शाम को 7 बजे की खाने खाने आने, खिलाएगा 11 बजे, इतना भूख लग जाएगा ना उसको, या कुछ खिला दे अच्छा लगेगा। तो एक ग्रुप में टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। बहुत सारे बच्चे लोग ना थोड़ा सा खाना पीना बनाने में भी ज्यादा टाइम लॉस कर देते हैं। कुछ मेस में खाते हैं तो खैर उसमें अगर अच्छा दे रहा है तो ठीक ही है, नहीं तो कोशिश कीजिए कि अगर ग्रुप में साथ में तो भाई अपना अपना काम बांट के ज्यादातर टाइम किस में बिताना है? पढ़ाई में। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 धनाधन गिन दे। कितना बिजी आदमी है, कितनो बिजी आदमी, तुम पैसा थमा के दो उसको, इतना कंसंट्रेशन से गिनेगा ना जिसका कोई हद। अरे 108 बार माला पढ़ने में उसका दिमाग 10 बार भटकेगा। ओहो, चैन से पैसा लेना है, मजाल भटक जाए नोट गिनने में, नहीं ना भटकता है। तो पढ़ाई कैसे हो? जैसे नोट गिनते, ऐसे पढ़िएगा तो जिंदगी भर गिनिएगा। नहीं समझ आ गया? नहीं तो इतना ना कम मिलेगा कि गिनने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए एक और समस्या इनकी है कि पढ़ने के टाइम भूल जाते हैं। दुनिया के किसी भी चीज को अगर आप याद करिएगा उसको तो भूलिएगा ही। जब आप इलाहाबाद में शुरू में आए होंगे तो जिस एरिया में आप रहते होंगे ना, उसके गली मोहल्ले को थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाते होंगे। धीरे धीरे याद हो गया, 10-15 दिन में क्या हो जाता है? याद हो जाता है, फिर नींद में भी चल जाएंगे। तो जब किसी चीज को आप समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? अब आप उसे नहीं भूलेंगे, आप नहीं भूलेंगे। जैसे अपने किसी रिलेटिव को भी आदमी देखिएगा, किसी चीज को अगर आप अच्छे से समझ गए रहते तो नहीं भूलते। तो पढ़ाई में बच्चे में क्या होती है, जिस एज में आप लोग हैं, एक हड़बड़ाहट होती है कि जैसे एक चैप्टर पढ़ेगा, जब भी कोई चैप्टर पढ़िएगा उस दिन तो याद ही रहेगा वो। अब आप उस दिन याद हो गया, उसको आपकी गलतफहमी, आप समझ लिए कि याद हो गया है। नहीं भाई, उसको तहियाना पड़ता है बढ़िया से एकदम। जैसे आज पढ़ लिए यहाँ पे, तो आज तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट उठा के देंगे तो आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके सामने 20 बार पंडित जी कोई श्लोक बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद भुला जाएगा। लेकिन उनको तो याद ही रहेगा। तो जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखे हैं, समझा कि नहीं? तो उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। और सबसे अच्छा चीज कब होता है? जब आप सोने से पहले का जो आधा 1 घंटा समय होता है ना, इसी समय हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो रहा होता है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। और इस समय किसी चीज को मेमोराइज कीजिएगा ना, वो जल्दी दिमाग से नहीं उतरता है। और आपको पता है इस समय आप लोग किसको याद कर रहे होते हैं, और वो पक्का दिमाग से नहीं उतरती होगी। नहीं है, रात में 12 बजे वही याद आता है जो जिंदगी में 12 बजाया होता है। समझाएंगे कि नहीं? क्या तो कोशिश कीजिए कि जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है डाउनलोड मारने के लिए। समझ कि नहीं आ गया? यहाँ पे जब कोई मेहमान जा रहा होता है और लास्ट में उसका खूब इज्जत कर दीजिए, इज्जत सत्कार कर दीजिए, तो याद रखता है, अरे छोड़ने आया था गेट तक, अरे बाप रे बड़ी अच्छा आदमी। उसी तरह जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर लीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहां आके कहिएगा कि हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज। और जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए। बस ज्यादा हम बोलबे नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए, 10 मिनट बस, कि रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है, उठते। अब बीच में आप कुछ नॉर्मल भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अमूमन विद्यार्थी ये नहीं करता। आप देखिएगा, उसका नींद खुल जाएगा 6 बजे, अब बिस्तर में से निकलेगा 8 बजे। ठंडी के दिन में तो और बेंग ऐसा रजैया में से ढाकेगा। ये टाइमिंग गैप ज्यादा मत रखिएगा। तुरंत क्या होना है, वाइप अप होना है अपने आप को तुरंत यहाँ पे, तो याददाश्त थोड़ा सा ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है कि ना? एक किसका फोन आ रहा है जी? बंद करो लोग। नींद देखो, बॉडी के एक कुछ बायोलॉजिकल चीजों को भी तो सही रखना है। हम कितना अच्छा गाड़ी चला ले और गाड़ी में पेट्रोले नहीं रहे तो ड्राइवर कोने काम का? किसी काम का ड्राइवर है। तो अगर आपका बीपी डाउन है, आपके शरीर में प्लेटलेट कम है
और आपका हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा। अगर आप सपोज कीजिए 7-8 घंटा अगर नहीं सोए, इस एज में आप 8 घंटा सोइएगा। हम लोग के ऊपर इतना प्रेशर रहता है ना कि 8 घंटा नींद नहीं आ सकता है, आ ही नहीं सकता है नींद यहाँ पे। और आप लोग पे प्रेशर कम है। दूसरा, जितना बॉडी यंग होता है ना, हमारा यहाँ पे ग्लैंड होता है, आप लोग पढ़िएगा बायोलॉजी में तो पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ना होगा। छोटा बच्चा को ज्यादा नींद दिलाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना नींद कम आएगा। तो छोटा बच्चा जैसे जगेगा ना, 2 बार पीट दीजिएगा, बाबू बाबू बाबू, ढाई दे सूझ जाएगा। पता नहीं हम लोग को कोई पीटे ना, उठ के 2 को दे देगा आदमी कनपट्टी में, निकल यहाँ पे। तो पहला तो एक तो आप लोग का यंग एज है, इस वजह से भी नींद आता है, उतना प्रेशर नहीं है जिस वजह से। लेकिन अगर आप 8 घंटा सोए हैं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और ब्लड प्रेशर अगर ये डाउन है तीनों, दुनिया का कोई भी आदमी तब ज्यादा वर्क नहीं कर सकता। जिसको डेंगू हुआ रहता है ना प्लेटलेट, उसको आधा घंटा खड़ा करा के दिखा दीजिए। हीमोग्लोबिन, फीमेल लोग, आप लोग का बाई नेचुरल हीमोग्लोबिन कम होता है, सच में बाई नेचर ही कम होता है आप लोग, इसलिए ना बहुत नींद आएगा, थकान रहेगा यहाँ पे। और इसका सफर करती है गांव में, देखिएगा महिलाएं बेचारी, बहू रहेगी, उसके बाल बच्चे जब रहेंगे तो और बॉडी कमजोर रहेगा, और उसको शरीर, उसका हिम्मत नहीं काम करेगा, हीमोग्लोबिन डाउन है, नींद आएगा, उसकी सांस 4 गोगरी आएगी। कैसन बहू उठा लाए, अरे बेचारी का हीमोग्लोबिन कम है, उसको नाश दिया सब। और यहाँ हंसते, अगर लंबे समय तक बॉडी में हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी हो गई ना, तो 50 साल के बाद कमर झुक जाता है। हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा महिलाओं को कमर दर्द का प्रॉब्लम है। एक लंबे समय तक उन बेचारियों ने हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी से बिता दिया। और भारत में क्या है, अरे महिला का ज्यादा विरोध कर देती है कि नहीं। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, बेटवा खराब है बहू को मानता है। देखिएगा ना, मेंटेलिटी ये होती है। तो आपको बाबू लोग ये चीज तो थोड़ा जो बायोलॉजिकल कारण है, इसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा आप। ये तो आपके खान पान पे डिपेंड करता है, जो मिले खा के रखो यहाँ पे। ये नहीं कि बढ़िया बढ़िया चीज खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बढ़िया बढ़िया रईस लोग खाना खाते हैं ना, उनके घर के लड़का को गांव के किसी लड़का से लड़वा के दिखाओ कुश्ती, जो केवल नॉर्मल दाल चावल खाया है, फिर दिखाएगा क्या चीज होता है काजू किशमिश। ऐसा नहीं, बस खान पान बढ़िया रखिए आप लोग, जो भी भरपेट। और दूसरा क्या है, नींद पूरा प्रॉपर 8 घंटा नींद। और ये तो 3 चीजें, बीपी, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट। प्लेटलेट बढ़िया होना चाहिए। अभी हम देखे 3,90,000 है मेरे में। हाँ, 2 लाख भी रहता है ना, 2.5 लाख, तो डॉक्टर कहता है ठीक है। हमें 3,90,000 है अभी। हाँ, थक जाए हम अभी। कितना सेंटर घुमा दो, यहां से दिल्ली, इलाहाबाद, कहीं कोई नहीं होता है। अच्छा से रहना चाहिए मेन। तो पढ़ा, ये सब चीजें अपना वो खान पान को देखते रहिएगा। बाकी जो डाइवर्जन से बचिए। बहुत सारे बच्चे लोग ना, एक और चीज होता है मोटिवेशन। देखो, ये मोटिवेशन जरूर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है आपको। अगर प्यास सच में लगी है ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है, तुम्हें बस सच में प्यास लगना चाहिए। विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे। और अगर प्यास कम लगी है ना, तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। पानी जल ही जीवन है, जल बिना कुछ भी नहीं, जल लेते रहना चाहिए, डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। दे मोटिवेशन। नारियल पानी अच्छा है, ग्लूकोन डी अच्छा है, अरे उसको प्यास लगनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको। अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। और लड़की लोग, अगर आप लोग को भी अगर खाली हाथ लौटी ना, तो डबल लॉस। एक तो एक लड़की यहां से खाली हाथ लौटी, 100 लड़कियों का रास्ता रोक दिया जाएगा समाज द्वारा। गई तो थी उनकी बेटी, क्या करके आई है। तो एक तो आपने सामाजिक लॉस कर दिया। दूसरा, आप अपना जीवन देखिएगा कितना नरक हो जाएगा। घर वाला को बूढ़ा सूढ़ा उठा के लाएगा, दे देगा, ले जाओ, देखिएगा डर जाएगा। तो बाल बच्चा कहेगा, इसको पापा कहेगी दादा। बहुत दुर्दशा है। तो जब पढ़ने का मन ना करे ना, तो एक बार जरूर सोचिएगा, अजीब जिंदगी हो जाएगा। लगेगा जामुन, लीची के आगे जामुन रख ले।
ये सब पढ़ रहा है, सभी सब ऐसा ऐसा खतरनाक खतरनाक दलिदर पढ़ने में बहुत तेज होता है सब। तो पढ़ने का जब मन ना करे, तो जब आपके अंदर एक भूख रहना चाहिए, ललक होना चाहिए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बाप आपकी जरूरतों को इतना पूरा कर देते हैं ना, पैसा मांगो तो पैसा मिल जाएगा, फॉर्म भरने का पैसा आ जाएगा, आपको फल खाना है, घूमने जाना है, कपड़े खरीद, इस वजह से इतना पेट भर देते हैं ना कि इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो सो डेट आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। एक्सटर्नल, बच्चों पढ़ो तो कभी वीडियो देखेंगे तुरंत ना पढ़ना चाहिए, तले को नोटिफिकेशन आएगा, खाना खा लिए, गया मोटिवेशन, सारा मोटिवेशन तहस नहस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब तुम लोग भी किसी लड़का को डिस्टर्ब नहीं करोगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे तो लड़कवा अकेले पगला रहा है क्या? तुम लोग ऐसा जो खुश हो रहा है, दोनों तो साथ पगला रहा है ना। तो ये सब चीजों से थोड़ा अपने आप को क्या करना है, बचा के रखना। घर में एक और काम आप लोग करिएगा कि बहुत ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। रीजन कि हम होपलेस या कब घबरा जाते हैं, जब बहुत ज्यादा लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई चीजें अपने आप में अकेले में बोलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर कह दिया जाए कि आप स्टेज पे आके बोलिए यहां, आप में घबराहट बस इसलिए आएगी कि इतने लोगों की उम्मीदें अब आप बन गए, कुछ गड़बड़ा मत जाए। अब हम किसी को बोल दे कि आके अपना परिचय दो यहां पे, तो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। यही चीज आप अपने से बना लेते हैं। फूफा को पता है, बुआ को पता है, सबको पता है कि बाबू आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक पढ़ता था ना, वो ये नहीं बोलता था कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर उसका नहीं हुआ ना, गांव वाला आज भी उसको कहीं बैठा रहता है ना, कहता कलेक्टर साहब डिप्रेशन में चला गया, आज दवा खाता है। तो भाई ढिढोरा तो तुमने ही पीटा था, हाँ क्या जरूरत है आपको ढिढोरा पीटने की? आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बन जाओगे तो पूरी दुनिया जानेगी कलेक्टर बन गए ना। हम ढोल पीट के बैठेंगे यहाँ पे, फिर माँ बाप के लोग ताना मारेंगे कि खाए को नहीं है, गरीबी है, तो ये है, लड़का को पढ़ाना जरूरी है। नहीं, हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो किसी को नहीं बताए थे। हम लोग के जितने रिलेटिव थे सब हम लोग को, ज्यादातर हम लोग के यहाँ ना सिवान छपरा के क्षेत्र के अगर आप में कोई होंगे ना वहाँ पे उस एरिया में, अच्छा आप लोग इधर ही हैं, उस एरिया में विदेश जाने का प्रचलन बहुत है। जिसको देखो जहाँ तो सऊदी चल जाता है। तो हम लोग भी सऊदी जाने के फिराक में थे लोग कि हम लोग को भी कोई काम हम सीख के कहाँ जाना है, सऊदी। तो ताकि आर्गन वेल्डर, ये सब वेल्डिंग का काम ठीक ठाक है, तो बैकअप में आदमी उसको सीखा था। बाकी यहाँ पे और हमने मतलब इवन लॉकडाउन तक किसी को नहीं पता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन तक में नहीं पता था। और लॉकडाउन में मजबूरी थी हम लोग की ऑनलाइन पढ़ाना, और ऑनलाइन लोग जान गया, तब उन लोग को पता चला कि क्या करते हैं, नहीं तो उन लोग को तब वो नहीं बताए थे। आधे लोग आपकी कामयाबी से खुश होंगे और कुछ लोग आपका हाल चाल बस इसलिए पूछेंगे कि जिस दिन आप असफल हुए वो मजा लेने आएंगे। इसलिए हम क्या बोले, हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं। इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है, तो इतना जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये ज्यादा ढोल पीटने से कोई फायदा होता है? कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। अच्छा इधर ही हम ना कुछ दिन पहले, 6 महीना साल भर पहले घर गए थे गांव में, तो एक मोहल्ले की दादी जी हैं, लगभग 100 साल के आसपास होने वाली होंगी, एकदम बूढ़ी हो गई हैं। अब पूरे मोहल्ले लोग जाते हैं, लोग तो उनसे आशीर्वाद वगैरह लेते हैं। तो अभी मिली तो कह रही थी कि बबुआ हम ये मनाओ तो नहीं ना भगवान से, सरकारी मास्टर रहता तो कितना अच्छा रहा। हम कहे कि हाँ दादी हम ट्राई कर रहे हैं। तो अभी ना एक बिहार में ना टीचर्स की बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी, 1 लाख 1.5 लाख, और हजारों बच्चे बच्चियां सेलेक्ट हुए, बहुत ज्यादा। अब 1 लाख वैकेंसी रहेगी, हम ही लोग के पास नहीं पढ़ेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप इधर ही समेट लेता आदमी। तो उन्हीं के ना
उन जो दादी जी थी उनके रिलेशन में, अपने रिलेशन में एक का हो गया था टीचर में 1 to 5 में। तो बता रही थी कि इनसे पूछा, इनकर भइल बाबे मास्टर में, जिसको पढ़ाए थे ना उससे। हमसे कहे तू बता दिए इनके, हम कहा हम पूछ लेंगे। तो खैर वो तो उनका एज है, वो अलग बात है। लेकिन सारे लोग आपकी भलाई नहीं सोचते। वो दादी अम्मा को सोचो 100 साल की हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि सरकारी मास्टर बहुत अच्छा चीज है, बबुआ को हम सोचते हैं इसमें लगाते। और लड़की लोग, आप लोग के ऊपर एक और प्रेशर रहता है। घर वालों को ऐसा लगता है ना कि शादी ब्याह करके जल्दी से भेज दे। कहीं ना कहीं उनको ना समाज को देख रहे हैं ना, तो घर वाले भी डर गया है। वो आप पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन समाज में 1% इंसान चोर है, लेकिन 100% घर में ताला बंद होता है। तो कुछ ऐसी लड़कियों को देख के ना माँ बाप भी डर गया है। आपको बस उनका भरोसा जीतना है। और दूसरा क्या है ना कि रिश्तेदार भी उन लोग के ऊपर प्रेशर बना देता है। तो अभी जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में ना 1-1.5 साल, आप किसी त्योहार हो गया या फिर किसी दूसरे की शादी ब्याह हुई, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। रीजन क्या है ना कि शादी ब्याह में ना अलग अलग सीईओ आया रहता है। सब सीईओ समझते हैं, लड़की का बाप तो उनका बाप अलग अलग यहाँ पे, वो सब सेटिंग उटिंग करके निपटा देता है, जा यहाँ पढ़ाइए छुड़वा देगा। तो थोड़ा 1-1.5 साल क्या करना है, अवॉइड करना है। और माता पिता का बस भरोसा जीत के रखना है। आप यकीन मानिए, अगर माँ बाप और शिक्षक दिल से अगर दुआ देंगे ना आपको, दिल से, तो बहुत बार अटका काम निकल जाता है। बहुत बड़ी चीज होती है। और माँ बाप और शिक्षक को आप पैसे से नहीं खुश रख सकते, अपने आचरण और मेहनत से खुश रखते। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या अब हम किसको अच्छा से पसंद करेंगे? खूब बढ़िया बाल झाड़ के ले रहे हैं, हाँ, आप पढ़ने में अच्छे हैं, चाहे आप जैसे हैं, माँ बाप क्या सोचता है? यही माँ बाप और शिक्षक, ये 3 ही ऐसे चीज है जो कभी आपके शकल सूरत से आपको नहीं वैल्यू देते, आपके अच्छे गुणों से आपको वैल्यू देते हैं। और ये तीनों लोग हारना चाहते हैं आप लोगों से। हर शिक्षक क्या चाहता है? आप आगे बढ़ के जाए, आप लोग इसमें डीएम एसपी बन जाएंगे, हम लोग का काम अटकेगा, आप लोग से कराना पड़ेगा। यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम लोग को खुशी होगी, आप ही लोग यहाँ बन के इलाहाबाद के डीएम बन के आइए, प्रयागराज कोई चीज का दिक्कत होगा तो आप लोग के पास फाइल लेके जाएंगे कि सर ये कर दीजिए। अच्छा लगेगा हम लोग को भी, जिनको बैठा के पढ़ाया उसको सर बोलना। एक अंदर देखिए, हमको अगर जलन की भावना रहती है, माँ बाप और शिक्षक को जलन की भावना नहीं रहती है। जलन की भावना जिसमें रहती है, हे था सर बोलेंगे, हम लोग को इतना खुशी होता है जिसका कोई हद नहीं। जब देखते कि ऑफिस में बैठ के फर्स्ट क्लास गार्ड मिले हैं, सरकारी गाड़ी है, और उसमें एक अलग खुशी मिलती है। और बाकी हम लोग को आप क्या दीजिएगा? 1 किलो मिठाई वो खाएगा आदमी, लेकिन एक अच्छा लगता है, यहाँ पे बड़ा खुशी मिलती है। यहाँ पे हर इंसान आपको चाहता है कि कामयाब हो। तो थोड़ा रिश्तेदारी वगैरह में ढोल वोल कम पीटिएगा। और कम पैसा अगर माँ बाप भेज रहे हैं ना, तो खुश हो जाइएगा। कम पैसा भेजेंगे तो रीजन क्या है कि ज्यादा पैसा बिगाड़ देता है। समझ में गया? सुदामा जी के कभी नहीं सुने हुए कि कोई सुदामा जी के पीछे पड़ल थे। जब आपकी हालत सुदामा जैसा हो जाएगा ना, तो कोई देख के मुस्कुराएगी भी ना, तो आप डर जाइएगा कि मेरा सारा पोल खुल जाएगा कि हमारी औकात क्या है। इसलिए आप अपना मुंह मोड़ लीजिएगा। और जब पैसा वैसा ढेर रहेगा ना, तब उसको चॉकलेट खिलाइएगा, आइसक्रीम खिलाइएगा। अरे एक से एक खचरा है सब यहाँ पे, मत पूछिए। ये देखिए, अपने आइसक्रीम खाएगा सब नहीं, सब तो हाई वाला आइसक्रीम खाता है सब, 2 रुपया वाला अपने खाएगा सब, तो ही खाएगा। आज जब ओकरा खिलाना रहेगा ना, तो हाई वाला खाएगा। नहीं समझ में आ गया? अब तुम लोग ये सब हर शाम को ले जाके उसको चौराहा पे चराने मत ले जाया करो। चलो मोमो चरा ले आए, बर्गर चर लो, यहाँ पे चर लो, यहाँ पे आइसक्रीम चरा ले आते हैं। चराने मत ले जाया करो, पढ़ने आए हो यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और तुम लड़की लोग बेवकूफ मत बनाया करो इन सब को। नहीं समझ में आ गया? आई कम है सब, एक से नीचे तो उतरबे नहीं करेगी सब यहाँ। हाँ, देहात में अपने ये सब इसको अपने खाना रहेगा ना, गिलास में ही टूटलका लेके खाएगा। हाँ वैसे यहाँ तो ये सब चीज थोड़ा सा आप लोग भी अपने लाइफ बनाने आए हैं ना। हाँ, तो अभी थोड़ा घर से पैसे कम आए तो आप बहुत ज्यादा संकोच नहीं कीजिएगा।
नीचे वाले क्लास में बच्चे हैं, उन लोग का तो लाइफ जा ही रहा होगा। अभी नीचे वाले क्लास में भी आते हैं हम, क्योंकि सबको क्लासरूम जो है ना इतना भी, हालांकि बड़ा ही है क्लास तो बड़ा ही है, लेकिन जगह ही नहीं बच पाया, क्या ही बोला जाए यहाँ पे। आज हम जब से कोचिंग में आए ना, हम सोचते नहीं कि अब क्लासरूम नहीं बड़ा करेंगे, तब तक फिर बड़ा करना पड़ता है जब से। हाँ, जनवरी में ही बोले थे हम यहाँ पे, लेकिन नहीं हो पाया, यहाँ पे टाइम लग जाता है थोड़ा थोड़ा चीजों, समझ में आ रहा है कि नहीं। इधर कोई दिक्कत महामान का लड़की सबको इतना बोल देते हैं ना, क्लास के टाइप पे इतना सुना देते हैं। एक का जॉब हुआ, अभी ट्रेनिंग में है, डीएसपी सेलेक्टेड हुई है, तो हम क्या बोली पता है, सर दुनिया का कितना खराब ससुराल मिले उतना तो नहीं है सुनना पड़ेगा जितना आप क्लास में बोल दिए तो उसको इसी बात का टेंशन था। हम कहेंगे हाँ बढ़िया है, तब तो यहाँ पे ऐसा ही आप लोग को लगेगा भैया इतना तो नहीं है ना, बोलती हैं हम इतना बोल देते हैं आप। हालांकि अपना अपना होता है जीवन में, हमको किसी चीज की कमी नहीं, बस एक बहन नहीं दिया ऊपर वाला, बाकी इसीलिए तो देखिए समझिए ध्यान से, हम क्यों बोले कि अगर आपके पास कमी है ना तो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मेरे पास कमी थी, ऊपर वाले ने हमको बहन नहीं दिया था, और हमको ना ताना मारा, एक तो रिलेटिव में नहीं ताना मार देते, तो हम एक छोटी लड़की उसको खिलाते थे हम, नहीं मोहल्ले के, तो किसी बात को लेकर अनबन हो गया, तो उधर से ताना मार रही कि बहन उसी को दिया जाता है जब जिसके पास उसको पालने की औकात होती है। हमको ये बात दिल पे लगा, हम क्या, हाँ बहन उसी को जिसके पास औकात होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमको बांधा जाता है, दुनिया में, नहीं समझ में। रीजन क्या है, ये जो कमी थी ना, ये कमी, तो जब आपके अंदर कमी रहेगी और उसको आप दिल पे ले लेंगे ना यहाँ पे, तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपके अंदर भी वो कमी होना चाहिए यहाँ पे, समझ में गया। और सबको कहते हैं 2 किलो अलग से मिठाई उस घर में जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकते हो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और लड़की लोग माता पिता दोनों का हाथ पकड़ के, अब मोहल्ले में तब घूमना है जब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए, दोनों का माता पिता का साथ है कि देख लो। और नहीं देख सकते हो ना, जो आंखें नहीं देख सकती उनको बोल दीजिएगा नेत्रदान कर दो, क्योंकि कामयाब तो होके रहेंगे। यहां पर नहीं देख सकते हो तो तुम अपना व्यवस्था करो यहां पर। लेकिन याद रखिएगा थोड़ी सी लापरवाही, इंसान कभी किसी पहाड़ से नहीं टकराया है, इंसान को ठोकर लगी है छोटे पत्थरों से। तो जीवन में भी अगर आप असफल होइएगा तो बड़ी गलतियों से नहीं होइएगा, छोटी छोटी गलतियां जो रोजमर्रे की जिंदगी में आप हर घंटे दोहरा रहे होते हैं उसी से विफल होइएगा। बड़ी गलतियों से तो सब सावधान रहते हैं, किसको नहीं पता रहता है। यहाँ बड़ी शेर देखते कोई भाग जाता है, काट लेता है तो गली का कुत्ता ना, क्यों उसको आदमी अंडर एस्टिमेट करता है। हम एक तो को दही खिला रहे थे, वो छोटा दही खा लिया, बढ़िया से खा लिया, थोड़ा दूर गया फिर वापस आया, हमको लगा वापस क्यों आ रहा है, हम कहे कि खत्म हो गया तो काट लिया हम कहे कि रे पागल कहीं का, हमरा काहे काट लिया यहाँ से। जब डर लगता है सबसे, हमको पता नहीं क्यों काट लेता है शौक से होता है सब। नहीं उसको होते हैं सब, कई कई जानवर पे कितना ही भरोसा करिएगा आप। तो कहने का सेंस क्या है कि आप लोग ना छोटी छोटी गलतियां करते हैं। बाकी गलती से क्या होती है ना कि आप लोग कई बार टीचर आपको समझाते हैं कि ये ऐसे पढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग उल्टे टीचर पे कूदने लगते हैं, ऐसे नहीं ऐसे। आप बताइए शिक्षक लोग जो हैं इनके पास आपसे ज्यादा अनुभव है। आप अपना देखे हैं, 2-4 दोस्तों को देखे, हम लोगों ने हजारों स्टूडेंट की गलतियों को देखा है, हजारों स्टूडेंट के सफलता के पीछे क्या कहानी थी इसको देखा है। तो हम आपको उसका निचोड़ बता रहे होते हैं। सर जब आपको सीसेट पढ़ाएंगे तो आपको क्या लगता है, आप अपने से पढ़िएगा और सर पढ़ाएंगे तो उसमें डिफरेंस, आप अपने से पढ़िएगा भटक जाइएगा यहाँ पे। लेकिन अगर सर पढ़ाएंगे तो टू द पॉइंट एकदम प्रिसीजन से साथ आप